तो वैसे अगर पानी नहीं गिर तो लगभग कितने दिनों में फसल तैयार हो जाती है? 15-20 दिन में तैयार हो जाती। अच्छा। 40 से 50% नुकसान बेमौसम बारिश से फसल आड़ी होने के कारण हो चुका है। किसानों को जो वर्तमान समय में इस संकट से जूझ रहा है, तत्काल इसको RBC 6-4 के तहत राहत राशि दी जाए। किसानों ने बड़ी उम्मीदों से फसल बोई थी और के बाद फसल तैयार करवे के लाने जी तोड़ मेहनत करी और जब काट भी को टेम आओ सो कुदरत ने धोखा दे दो। आसमान से सफ़ेद आफत बरसी ओले के तौर पे, बारिश के तौर पे और फसल बर्बादी के कगार पे पहुंच गई। हम इस समय हैं रायसेन जिला के गांव में और कौड़ी गांव और आसपास के गांव में हम हैं और इतने की जो फसल को जो हालत आप देख रहे हो, जो गेहूं की फसल है और ये फसल में आप देखो की तरीके से बिछ गई है एक तरीके से जब फसल, और किसान अब परेशान हैं काय के ना केवल गेहूं की बल्कि चना की और तमाम सारी जो फसलें हैं वे खराब भई हैं। पिछले 3-4 दिना की 2 चरण की बारिश में पहले 2 दिना और फिर दूसरे बार में जब ताबड़तोड़ 19-20 तारीख को पानी और ओले गिरे सो हालत खराब है फसलों की और के संग किसानों की। कई सारे जो युवा किसान है इस क्षेत्र में बड़ी उन्नत खेती के लाने जो इलाकों जानो जाते हैं, लेकिन ये युवा जो बड़ी जैविक खेती समेत कई सारे उन्नत तरीके से खेती करते वे कैसे युवा किसान अब ये मुश्किल हालात में है, परिवार कैसे हालात में है और खेती को कितना नुकसान भाव। छोटी सी किसान चौपाल के जरिए हम संगे भैया ये बताओ कितना नुकसान भाव है। लगभग अगर देखा जाए तो 40 से 50% नुकसान बेमौसम बारिश से फसल आड़ी होने के कारण हो चुका है और इस संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन पटवारी हल्का स्तर पर अभी कोई सर्वे कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। हमारी शासन से यही मंशा है कि RBC 6-4 के तहत जल्द से जल्द राहत राशि दी जाए एवं फसल बीमा की जो अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसमें सबसे फसल बीमा में सबसे बड़ी विसंगति ये है कि इसको हल्का इकाई माना जाता है। जब मेरा ऐसा मानना है कि भारत प्राधिकरण आयोग के अंतर्गत जितनी भी सभी बीमा कंपनियां आती हैं, चाहे निजी हो या वो, सिर्फ एक फसल बीमा एक बीमा ऐसी कंपनी है जिसको हल्का इकाई माना जा रहा है। इस हल्का इकाई मानने के कारण जो किसान का वास्तविक नुकसान होता है वो उसका हक उससे छीना जा रहा है। तो मेरी शासन से यही मांग है कि फसल बीमा योजना में इसकी इकाई खेत इकाई माना जाए और किसानों को जो वर्तमान समय में इस संकट से जूझ रहा है, तत्काल इसको RBC 6-4 के तहत राहत राशि दी जाए। एक निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2020 में कि एक खरीफ फसल एक नष्ट हुई थी, उसकी तीसरी किस्त का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। 2021 की खरीफ फसल की अभी दावा राशि कल ही संपर्क किया गया, दावा प्रक्रिया चल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शासन की जो भी योजनाएं हों उनको निश्चित समय अवधि में अगर किसान को लाभ मिलेगा तो ज़्यादा सार्थक परिणाम आएंगे और किसान अपनी समय पे परिवार का अपना पालन पोषण कर पाएगा। भैया जी तरीके से था कौन कौन सी फसलें जो है जी को नुकसान भाव भैया? वो सभी फसलों का नुकसान हुआ है, चना, मसूर और कुछ कृषि का भी हुआ है। मतलब टोटल नुकसान हुआ है, जो भी फसल बोई थी किसानों ने सब नुकसान हुआ है। अच्छा। हाँ, कम से कम 40-50% तो नुकसान हुआ है। भैया कितने कितने नुकसान हो? अरे बहुत 40-50% अच्छा। तो कभी 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 पानी गिरे तो 3-4 बेर गिर चुके, बहुत कर गिरो हाँ। ओरे और पानी। अच्छा। हाँ, तो फसल कट नहीं पाई हुई? अब कहाँ काटी, अब नहीं कट पाई। देखो ना आपका हो रहा, फसल बहुत नुकसान होगा, आधे आड़ी पड़ी है हमारी, अब बेकार पा रहे। और फसल में जो है कई जगह जैसे जो तो आड़ी भी हो गई, जो खड़ी फसल है उनमें भी दाग गेहूं के मतलब वो दाने में दाग होगा। सफेद दाग पड़ गया। अच्छा। कहीं कहीं बचे ही नहीं, दाने पच गए सब। अच्छा। तो वैसे अगर पानी नहीं गिर तो लगभग कितने दिनों में फसल तैयार हो जाती? 15-20 दिन में तैयार हो जाती। अच्छा, 15-20 दिन और लगता। भैया की तरीके को नुकसान इस क्षेत्र में है? बहुत नुकसान हुआ है इस समय, मतलब फसल पकने की अवस्था में थी और इस अवस्था में 3-4 दिन से जो बारिश हुई है उसमें गेहूं की, चने की, ये सारी फसलें बिछ गई हैं और चने में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। चना नीचे से पूरा सड़ गया है। अच्छा। करीब 50-60% चने में नुकसान हो गया है। अच्छा। जी। और भैया कौन कौन सी फसलों में पूरा नुकसान हो की तरीके को नुकसान की थोड़ी मतलब अपन अलग अलग तरीके से अगर उनको विवरण बता पाएँ कि कौन सी फसल में की तरीके को नुकसान? सब फसल में नुकसान है, चना में भी है, मसूर में भी है, पिसी में भी है।
ये आड़ी गिरने के कारण नुकसान है सब में। पानी हवा चली उसके कारण। तो काका जैसे मान लो पानी गिरा थे तो उसके बाद मतलब जैसे गेहूं है तो गेहूं आड़ो होगा। आड़ी हो जाती है तो वो पक नहीं पाती है, सूख जाती है, कुछ नहीं होता उसका। अच्छा वो फसल की टूट जाती क्वालिटी है। कमजोर हो जाती है। जी जी यस जी फसल की गुणवत्ता कमजोर हो जाती है हाँ। और कमजोर होने से जब गेहूं का दाना पतला पड़ेगा तो उत्पादन भी बहुत कम होता है और उत्पादित फसल को फिर बेचने में भी दिक्कत आती है। शासकीय सरकारी उपार्जन केंद्र में फिर बहुत दिक्कत करते हैं ये लोग, है ना, ये सारी धान परेशानी। के खेत रहते हैं तो समय पे धान के खेतों का उतना लेवल तो आ नहीं पाता है। ये जमीन में पूर्ण तरीके से लिपट गई है। जब इस हार्वेस्टर के माध्यम से इसको लेंगे तो इसमें मट्टी आने की पूर्णतः संभावना रहती है। वो किसान अपनी उपज को नीचे छोड़ने की कोशिश नहीं करता, वो तो ये चाहता है धरती माता ने जो दिया है उसको अपने पास ले लें। तो इस कारण उपार्जन में भी काफ़ी समस्या आई, क्योंकि मिट्टी का आना स्वाभाविक है। धान की गड़ैयाँ तुलवाने में भी काफ़ी समस्या, रंग बेदंग हो गया, मंडी भाव मिलना नहीं है। अब जो चूँकि एमएसपी पे ही खरीदी करना है तो इस कारण थोड़ा ज़्यादा मिट्टी आएगी और किसानों को उपार्जन में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा बेचने में। जी भैया कुछ नहीं साहब, बेच कैसे बिकेगी, अब वो यही दिक्कत आएगी और का। अच्छा अब जो पहली बात तो उठेगी नहीं, उठेगी तो मट्टी आएगी वाकसान में और का। मट्टी आए भैया साथ में। तो अब जो है जो मुआवजा की जो घोषणा सरकार ने करी है कि जल्द मुआवजा मिले, उम्मीद है कछु? मुझे तो कुछ उम्मीद नहीं लग रही, काहे? मुश्किल है। जब मंत्री नहीं आ रहे, पटवारी नहीं आ रहे तो हमें कहाँ से मिलेगा अपने जो मुआवजा। जहाँ अच्छा मुआवजा मिलने थी पहले नंबर तो मंत्री आते जहाँ के तो वो देखते, फिर पटवारी को निर्देश देते, वो उन्होंने कोई निर्देश नहीं दिया। वो भोपाल में मंगा देंगे। अच्छा, तो कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है जहाँ। भैया इसके पहले कई बार कही गई कि जो है फसल बीमा योजना को भी लाभ मिले और फसल बीमा योजना से जो है लोगन को राहत मिल जात, ऐसा है का? नहीं, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो फसल बीमा योजना में एक सबसे बड़ी विसंगति ये है और इसके पूर्व भी हम कई वर्षों में इसका खामियाजा भुगत चुके हैं, क्योंकि ग्वालियर रिश्ते से एक हलके में 4 प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें 2 राजस्व विभाग और 2 कृषि विभाग करता है। और 2 कृषि विभाग के जो नंबर आते हैं वो ग्वालियर से रैंडम नंबर आते हैं, यानी 4 खसरे आ गए, 4 खसरों में अपना प्रयोग करना है। चूँकि कभी कभी ऐसा होता है किसान की फसलों का आगे पीछे का समय होता है, वैरायटियों का अंतर रहता है, उन फसलें आड़ी नहीं हो पाती हैं या पीछे की रहती हैं। लेकिन जो रैंडम नंबर आया ग्वालियर से और उसमें प्रयोग हुआ तो चारों का जो ग्रांड टोटल होकर जो शॉर्टफॉल बनता है वो कहीं ना कहीं नहीं बन पाता और इस कारण किसान को वास्तविक जो नुकसान हुआ है उसका फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता है। जब तक फसल बीमा की इकाई खेत नहीं मानी जाएगी जब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। जैसे अन्य एक्सीडेंटल केसों में और अन्य बीमा की जो योजनाओं में रहता है व्यक्तिगत, इसी प्रकार खेत की इकाई मानकर किसान को व्यक्तिगत लाभ दिया जाए तो इस योजना का सार्थक लाभ मिल सकेगा। तो भैया कुल मिला के जो है जो किसानों के खेतों की जो फसल जी तरीके से आड़ी डली है और जो है एक तरीके से गिरी डली है, यही तरीके से किसान को जो मनोबल है वो भी गिर गया है फसल के संगे। काय के बड़ी उम्मीदों के संगे फसल पक रही थी और ये अच्छी फसल बताई जा रही थी कि गेहूं की विशेष तौर पे बहुत अच्छी फसल बताई जा रही थी, लेकिन वह खराब हो रही है, हो ही गई है बहुत बड़ी संख्या में खराब। और अब सरकार से उम्मीद है, लेकिन उम्मीदें इसे भरी पूरी नहीं है। काय के पहले भी जब फसलें खराब भई हैं तब जो वादे करे जात वे पूरे नहीं होते। अब एक बार फिर से वादे भए हैं कि सरकार किसानों के संगे है और निचले स्तर के कर्मचारी से लेकर ऊपर के अधिकारी तक अगर ईमानदारी से किसानों को राहत देवें तो राहत मिले। और अगर पिछली बेर जैसो ही या पुराने सालों जैसो ही हाल भाव तो एक बार फिर से वही हालात बन जाए जो पिछले कछु सालों में बनत रहा है कि फसल खराब भई लेकिन मुआवजा या तो मिले नहीं या ठीक से नहीं मिले और फसल बीमा योजना को लेकर जो विसंगति बताई जा रही है उसके चलते भी किसानों को वो लाभ नहीं मिल पाओ जो मिले चाहिए। रायसेन से कैमरामैन नीलेश जैन के संग सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार खिलाने। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल।
अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।